नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड सेमेस्टर चौथा में छठा पाठ मैत्री पुष्पा की कहानी है फैसला। तो इसमें उन्होंने स्त्री विमर्श का वर्णन किया। स्त्री विमर्श का अर्थ है स्त्रियों की पक्षधारी करना, स्त्रियों के अधिकार की, समानता का अधिकार की वकालत करना, उनके स्त्रियों से संबंधित कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध लिखना। तो उसी प्रकार मैत्री पुष्पा ने भी स्त्रियों से संबंधित ही कहानियां लिखी हैं, ज्यादातर ग्रामीण अंचल से लिखी हैं। तो मैत्री पुष्पा का जो कहानी है फैसला, उसको पढ़ने से पहले हम इसकी साहित्यिक परिचय करेंगे मैत्री पुष्पा का। तो मैत्री पुष्पा का साहित्यिक परिचय का परिचय दीजिए, यह भी प्रश्न 8 नंबर का आ सकता है। तो इसका जीवन परिचय इस प्रकार है। अपने लेखक के माध्यम से स्त्री विमर्श को एक नया आयाम देने वाली लेखिका पुष्पा मैत्री जी का जन्म 30 नवंबर 1944 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सिकुररा गांव में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन गांव में ही बीता है और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी गांव में हुई है। कालांतर माने बाद में उन्होंने बुंदेलखंड कॉलेज झांसी से और एमए हिंदी साहित्य से किया है। बुंदेलखंड कॉलेज से एमए हिंदी साहित्य से किया है और उनका प्रारंभिक जीवन गांव में ही बीता है। ये अपने ग्रामीण अनुभवों को अपने साहित्य में लाई है। ऐसा माना जाता है कि उपन्यास सम्राट प्रेमचंद अपनी रचनाओं में गांव की स्त्रियां लाए थे, जबकि मैत्री पुष्पा के विषय में कहा जाता है कि वे अपने लेखन में स्त्रियों का गांव लेकर आई है। यानी कि स्त्रियों का गांव में सरपंच बनी थी जो स्त्रियां, तो उसका वर्णन किया गया है। मैत्री पुष्पा जी अपने पहले ही कहानी संग्रह में स्त्री विचार को प्रमुखता से रेखांकित करने के कारण चर्चा में आ गई थी। जीवन के 7वें दशक को पार करके दहलीज पर खड़ी मैत्री पुष्पा जी अब भी रचनात्मक लेखन में सक्रिय हैं। यानी कि अभी तक इसकी मृत्यु नहीं हुआ, अब भी ये लेखन कार्य में लगी हुई है, लेखिका है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत सारी कहानी उपन्यास लिखे हैं। तो रचना इस प्रकार है। मैत्री पुष्पा जी ने अपने लेखनी में हिंदी गद्य साहित्य के विभिन्न विधाओं में श्रीवृद्धि की है। इनकी कलम से निम्नलिखित रचनाएं हैं। पहला उपन्यास जैसे बेतवा बहती रही, ईदन मम, चाक, झूला, नर और अलमा कबूतरी, अगन पाखी, वीजन, कहे सूरी फाग, तिरिया हट आदि स्त्री विमर्श से संबंधित उपन्यास हैं। कहानी संग्रह भी हैं जैसे चिन्हार, ललमनिया, गोपा हस्ती है, 10 प्रतिनिधि कहानी, पियरी का सपना, और इनकी आत्मकथा भी है, अपने इनके जीवन से संबंधित है। कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया, इनका कथा रिपोर्टाज भी है। फाइटर की डायरी और स्त्री विमर्श से संबंधित इनका 2 किताबें हैं, खुली खिड़कियां, सुनो मालिक सुनो, चर्चा हमारा, और इन पर फिल्म भी बनी है, टेलीविजन फिल्म जैसे बासुमती की चिट्ठी, धारावाहिक माने नाटक है इनका कस्तूरी कुंडल बसे, और इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं जैसे प्रेमचंद सम्मान से बेतवा बहती रही, ईदनमम चाक पर मिला है, साहित्यकार सम्मान 1998 में दिया गया है इनको, सार्क लिटरेरी अवार्ड दिया गया है, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार 2006 में दिया गया है, सुधा साहित्य सम्मान 2009 में दिया गया है। तो इस प्रकार बहुत अच्छी इन्होंने लेखनी चलाई है और इनकी प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं हैं। तो मैत्री पुष्पा जी हिंदी लेखन की प्रमुख रूप से स्त्री विमर्श का लेखन किया है, जिसमें स्त्री के अधिकारों की चर्चा की है। पहला हेडिंग बन जाता है स्त्री विमर्श। तो स्त्री के
न्याय दिलाने के लिए, स्त्री को नए रूप में उभारने के लिए, यानी कि जो परंपरागत पराधीन रहती थी नारी को, उसको विद्रोह स्वर में प्रस्तुत किया है। 1 नंबर हेडिंग बन जाता है, स्त्री विमर्श की लेखिका थी ये। तो इन्होंने अपनी कहानियां एवं उपन्यासों के माध्यम से स्त्री विमर्श को एक नया आयाम प्रदान किया है। उनकी अधिकांश कहानियों की नारियां स्त्री की चीरबंदिनी, यानी कि प्राचीन काल से बंधन में रही हुई मूक छवि को तोड़कर विद्रोह की भास्वरता प्रदान की है। यानी कि जो हमेशा से बंधन में बंधी रही है उसको विद्रोह स्वर प्रदान करती है। और इनकी नायिका का विद्रोह, जयशंकर प्रसाद या जैनेंद्र की स्त्रियां, जिस प्रकार जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार हमने पढ़ी है, उसमें मधुली का अपना प्रेम को न्यौछावर, देश प्रेम के लिए अपना प्रेम को न्यौछावर कर देती है, उसी प्रकार जैनेंद्र की स्त्री पात्र भी ऐसे ही करती हैं। परंतु मैत्री पुष्पा की जो नायिका है वो विद्रोह है, वे समानता का अधिकार रखती हैं। तो जयशंकर प्रसाद जैनेंद्र की स्त्रियां की तरह भारतीय परंपरा और मूल्यों की रक्षा के उद्योग में आत्म दमन, आत्म पीड़न में घुलकर नहीं रह सकती। किसकी नायिका नहीं रह सकती? इसकी मैत्री पुष्पा की। परंतु जयशंकर प्रसाद और जैनेंद्र की भारतीय परंपरा और मूल्यों की रक्षा में अपना आत्म दमन कर देती हैं, बल्कि वह अपनी मानवीयता को रोजमर्रा की जिंदगी में पुरुषों के समक्ष प्रमाणित करता चलता है। यानी कि स्त्रियां क्या है, पुरुषों के समक्ष अपने को प्रमाणित करती हुई चलती है। मैत्री पुष्पा की कहानी अपनी समकालीन और पूर्ववर्ती, जो इससे पहले स्त्रियां थी, पूर्ववर्ती महिला रचनाकारों से इसी अर्थ में भिन्न है कि वे स्त्री सशक्तिकरण की अवधारणा, इसका दूसरा हेडिंग बन जाएगा स्त्री सशक्तिकरण की अवधारणा, यानी स्त्रियों को उभारना, उनको रोजगार दिलाना तो मैत्री पुष्पा का कर्तव्य था। तो दूसरा इसका साहित्यिक परिचय हो गया स्त्री सशक्तिकरण की अवधारणा। तो स्त्रियों को घर परिवार की सीमाओं से बाहर निकाल करके सामाजिक राजनीतिक सरगर्मियों के बीचों बीच ले आती है। यानी इन्होंने स्त्री को राजनीति में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित किया है, रोजगार लेने के लिए, नौकरी लगने के लिए। उन्होंने हर समाज के वर्ग में, पंचायत में, हर चुनाव में भाग लेने के लिए स्त्री सशक्तिकरण पर जोर दिया है। इसी कारण से उनका ये दूसरा हेडिंग बनेगा। और स्त्री विमर्श पर टिप्पणी करते हुए रोहिणी अग्रवाल, जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में प्रोफेसर है, अपने एक साक्षात्कार में मैत्री पुष्पा के बारे में कहती है कि मैत्री पुष्पा के अवदान को झुठलाया नहीं जा सकता। बेशक उनकी स्त्री खासी विवाद स्पष्ट रही हो, देव विमर्श का नाम दे करके उनकी ताल ठोकती मुद्रा को खारिज किए जाने का आंदोलन भी चल रहा है, लेकिन इन सबसे अविचल मैत्री पुष्पा अपनी रचनाओं में अकुंठ स्त्री की तस्वीर को पेश करती है। परंपरा पोषित नैतिकता के मानदंडों के परखचे उड़ाते हुए पुरुषों द्वारा रचित पाखंड को बेनकाब भी करती हुई है। अगला है उनकी स्त्रियों में, उनकी कहानियों में स्त्री को मुक्ति। अगला एक और हेडिंग मिलेगा स्त्रियों की मुक्ति, यानी पुरुषों से पुरुष प्रधान रूपी में स्त्रियों की मुक्ति। नंबर 3 हेडिंग बने जाएगा ये इसका। तो उनकी कहानियों में जो फैसला थी, तो स्त्री की मुक्ति हेतु उन्होंने उनकी शिक्षा, रोजगार की पैरवी भी देखने को मिलती है। उनकी कहानी फैसला उनकी स्त्री विमर्श और स्त्री प्रगति की भावना को खुलकर उजागर करती है। कथा नायिका बासुमती ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान का अर्थ है ग्राम की सरपंच है, लेकिन उसके
अधिकार और दायित्वों का निर्वहन उसका पति रणबीर करता है। दायित्व माने जिम्मेदारियों का कर्तव्यपूर्ण अपना कार्य उसका पति निभाता है। रणबीर न केवल उसे दबा कर रखता अपितु पंचायत में भी नहीं जाने देता है। यही नहीं, वह अनाधिकार चेष्टा करते हुए भी उसके फैसले को बदलकर हरदेई को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है। इस सब से आजीज आकर आखिर काल बासुमती ब्लॉक प्रमुख के अगले चुनाव में अपने पति के खिलाफ वोट देने का फैसला कर लेती है। अगला है, और उन्होंने अपने ग्रामीण जीवन की कहानियां लिखी हैं। किसकी लिखी है उन्होंने? ग्रामीण जीवन की। चौथा हेडिंग हो जाएगा, उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी मध्यवर्गीय कहानियों के संसार को गांव के मेहनतकश मजदूर समाज से जोड़ा है, जो गरीब मजदूर है उससे जोड़ा है, जहां अपनी परंपराओं में और रूढ़ियां आदि का वर्णन किया है। और क्योंकि मैत्री पुष्पा का जीवन ग्रामीण अंचल में बीता है, इसीलिए उन्होंने ग्रामीण से संबंधित कहानियां लिखी हैं। तो राजेंद्र यादव का मैत्री पुष्पा जी के लेखन और विशेषकर कहानियों के विषय में यह कथन है, स्त्रियों के उत्थान और सबलीकरण की ये कहानियां यथास्थिति से विद्रोह ही नहीं बल्कि भविष्य की दृष्टि से समाज परिवर्तन की ध्वजवाहिनी भी है। मैत्री पुष्पा ने कहानियां शहरी जीवन को लेकर भी लिखी हैं, मगर जिस आत्मीयता और गहराई से उन्होंने गांव जीवन को देखा है वह हिंदी में प्रेमचंद और रेणु के सिवाय शायद ही किसी को नजर आया हो जो मैत्री पुष्पा ने लिखा है। तो इनकी कहानियां बेजुबान स्त्री की यातनाएं और उनके संघर्ष, सपनों की बेआवाज विद्रोह की दस्तावेज है। और भाषा शैली, मैत्री पुष्पा जी की भाषा जनसाधारण में प्रचलित सरल, सहज, खड़ी बोली है। उनकी भाषा में तत्भव शब्दों की प्रधानता है, पात्रानुकूल है। उनकी भाषा में एक्सत्रीय शब्दों की भी बहुतायत है। फैसला कहानी में ईश्वरिया की भाषा में अक्षेत्रीय शब्दों की बहुतायत है, जैसे ए सब सुनो, ए सब जनी सुनो, सुन लो कान खोल के, बरोबरी का जमाना आ गया है। अब ठठरी बंधे मर्द मारा कूटी करे या गारी गरोच दे तो मायके न भेजे, पीहर से रुपया पैसा मंगवावे। क्या कहते हैं कि दहेज के पीछे सतावे तो बहन सूधी चली जाना बासुमती के डिंग। यानी कि कोई ये स्थानीय शब्दों का प्रयोग किया है, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया है इनमें। तो इस प्रकार उनकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। मैत्री पुष्पा जी की भाषा में प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है, वाक्य विन्यास सरल, सहज, रोचक है। इसी प्रकार उनकी कहानियों में संवाद भी रोचक, संक्षिप्त और नाटकीय कथा को गति प्रदान करने वाले हैं, जैसे लिखवा देना कागत, करवा देना नठुओं को जे हल, ओ बसुमतिया तू रणबीर की तरह अन्याय तो नहीं करेगी, कागत दाव तो नहीं लेगी। तो इस प्रकार वह भाषा सहज सरल और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। पुष्पा जी की भाषा पात्रानुकूल, प्रसंगानुकूल, देश और वातावरण के अनुकूल है। उनकी भाषा में अधिकांश शब्द अभिधा, शब्द शक्ति, दृश्य बिंबों का प्रयोग है। उनकी शैली उनकी कहानी के कथ्यों के अनुरूप अनेक रूप धारण कर लेती है। फैसला कहानी पत्र शैली में, यह पत्र उन्होंने अपने मास्टर जी को लिखा था, जिसमें प्रधान बनने का कारण बताया था। पत्र शैली के अनंतर में वर्णात्मक, संवाद, भावात्मक, मनोविश्लेषणात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। शैली का एक उदाहरण आदरणीय मास्टर साहब, ये मास्टर साहब को सादर प्रणाम। शायद आपने सुन लिया हो, न सुना हो तो सुन लेंगे। मेरा पत्र आज से 3 दिन बाद मिलेगा आपको चुनाव घोषित हो गया है। न जाने कैसे घटित हो गया है ये, न जाने कैसे घटित हो गया ऐसा, यानी कि वह सरपंच बन गई थी।
तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।